अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ स्टार्टिंग के क्लिप्स। ये हैं फ्लेमिंगो मॉल के, जहाँ हम अक्सर ही जाते रहते हैं वीकेंड्स पे। तो बस कभी कभी मैं थोड़े थोड़े से क्लिप्स बना लेती हूँ ताकि वीडियो के स्टार्ट में लगा दूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग तो खैर नहीं हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा अर्ली जाते हैं। ज़्यादा रश जो होता है ना वो असर के बाद होता है। तो यहाँ पे वो पैट से जो मैं ड्रेसेस मंगवाए थे उनका हॉल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बेबी गर्ल के ड्रेसेस हैं, मोस्टली जो उनसे 0 to 3 मंथ्स के हैं, और कुछ 3 to 6, और शायद एक ही ड्रेस है 6 to 9 मंथ्स का था। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ उनकी क्वालिटी। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने फ़र्स्ट टाइम पैट से कुछ परचेज़ किया था। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कंपेयर टू प्राइजेज़। और प्राइजेज़ जो सी हैं वो भी है कि आप कुछ ऑफ़र्स होती हैं लाइक 60% 50%, बट वो लिमिटेड होती हैं। लाइक जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स होते हैं उनको एक ड्रेस बिल्कुल 100% फ्री भी मिलता है। तो उन आई थिंक मैंने भी एक लिया था, ये जो ग्रीन है जो आप देख रहे हैं मरून के साथ, ये वाला था। डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज़ मैंने चूज़ की थी, लाइक सब एक ही जैसे नहीं लिए थे, सब फ्रॉक्स ने लिए, सब स्कर्ट्स ने लिए, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैं चाह रही थी कि हर तरह के लेके देख लूँ। साथ में हेडबैंड्स भी हैं, बट ये आपको बनाने पड़ेंगे। बस एक ही ड्रेस है जिसके साथ बना था। कुछ कुछ के साथ हैं, कुछ के साथ नहीं है, तो खैर वो बंदा बाद में ले लेता है। ये जो मरून आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा बड़ा था 6 to 9 मंथ्स के लिए, और ये है थोड़ा विंटर स्टफ़ में। मुझे देखना था कि इसका स्टफ़ कैसा है। अच्छा है, सॉफ्ट इतना ज़्यादा नहीं है, बट ये कि ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा जो होता है कहते हैं हम गर्म उतना नहीं होगा, बट थोड़ी सी जब सर्दी स्टार्ट होती है तब आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों ने वंसीज़ तो पहनी होती हैं, तो उससे भी गुजारा हो ही जाता है। वैसे कश्मीर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें भी था कि हर एक ड्रेस जो सेम साइज़ की थी ना, फिर भी उसका साइज़ थोड़ा डिफरेंट था। लाइक 3 to 6 मंथ्स के जो क्लोथ थे, कुछ बिल्कुल छोटे थे और कुछ थोड़े से जो उनसे लंबे थे। खैर शायद उनकी जो स्टाइल है उस वजह से ये बहुत ही क्यूट सा फ्रॉक है, और फ्रॉक कह सकते हैं, स्कर्ट शर्ट कह सकते हैं। तो ये भी गर्मियों के हिसाब से मैं लिया था, और इसकी भी जो है साइज़ जो इसका है वो भी 3 to 6 मंथ्स का है। बस कुछ जो है बहुत छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, बट आई थिंक ये स्टाइल की वजह से ही था। और स्टफ़ जो सा था वो काफ़ी अच्छा था, बट ये कि पॉलिस्टर एंड कॉटन दोनों मिक्स थे। बिल्कुल 100% जो कॉटन थे वो बहुत कम थे, क्योंकि विंटर चाहे चल रही है सारी दुनिया में, इस वजह से मगर सऊदी अरब में तो खैर इतनी सर्दी होती नहीं है। यहाँ पे इस दफ़ा बहुत कम सर्दी हुई है, बस कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक्स के लिए कह सकते हो, फिर ख़त्म हो गई। तो मैंने ट्राई किया था कि मोस्टली ऐसा स्टफ़ लूँ जो दोनों सीजन्स में चल जाए, बट फिर भी थोड़े बहुत कपड़े जो उनसे थे बिल्कुल थिन थे, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम लिया था तो क्वालिटी का और पता नहीं चल रहा था कि स्टफ़ क्या होगा, बट फिर भी अब समझ में आ गई है। तो इसके साथ 2 रिबन्स थे, और ये मुझे बहुत ही क्यूट सा लगा था, और ये भी 0 to 3 मंथ्स का ही था। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग से लाइफ काफ़ी इजी हो गई है। अगर आप बार बार बाज़ार नहीं जाना चाहते और आपको वैसे ही घर बैठे डिलीवरी भी मिल जाती है, और इनके ऑफ़र्स भी होती हैं। लाइक अगर आप 299 या 300 तक की परचेजिंग करते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी मिल जाती है। और तकरीबन 2 हफ़्ते लगे थे ऑर्डर आ गया था। और ये देखें 3 to 6 मंथ्स का जो ये साइज़ है, ये फ़्रॉक है, इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, ये 3 to 6 मंथ्स नहीं लगता है। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ बैग्स लिए थे मैंने। मेरे पास जो जितने बैग्स होते हैं मोस्टली माइकल कोर्स के होते हैं। केयर स्पेड का भी एक बैग मैंने लिया था, और कोच का भी। कोच की जो क्वालिटी थी वैसे तो वो अच्छा था, बट उसकी जो साइड्स थी ना वो ख़राब हो गई थी जल्दी, इसलिए मेरा दिल नहीं किया कि मैं दोबारा से लूँ, क्योंकि प्राइस तो तकरीबन 100 या 200 का डिफरेंस आ जाता है। बट ये कि क्वालिटी वाइज पता नहीं क्या हुआ था। कोच के मैं 2 बैग लिए थे और दोनों ही जल्दी ख़राब हो गए थे। हालांकि माइकल कोर्स का एक बैग मेरे पास 6 ईयर्स है और उसमें ऐसी कोई ख़राबी नहीं आई है, तो इसलिए मैं यही ले लेती हूँ। खैर ऑफ़र्स लगी हुई थी पिछले दिनों, आपको बताया, तभी लिया था मैंने। जब न्यू ईयर्स ऑफ़र आती है ना तो तब लिया था। बस इनकी डिलीवरी में टाइम लग जाता है। फेसबुक का एक पेज है, वहीं से ऑर्डर किया था। और यह साथ में ये हुदा ब्यूटी की डेमी मैट लिपस्टिक थी, और मुझे इसका शेड अच्छा लगा, ले लिया। वैसे मैं डेमी मैट्स यूज़ नहीं करती हूँ, मैं 100% मैट यूज़ करती हूँ, बट फिर भी ये ले लिया था मैंने। मुझे इसका शेड अच्छा लगा था, पीची सा, इस वजह से। इसका शेड है मुगल। और साथ में मैंने लिया था इसका स्वेच भी, खैर मैंने आपको करके यहाँ पे दिखा दिया। देखिए इसमें थोड़ी सी शाइन है, तो जो आप वैसे तो पार्टीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस के यूज़ के लिए खैर ये नहीं थी। और वैसे भी मैंने पाकिस्तान में यूज़ करनी है तो खैर चल जाएगी। टू फेस का ये बॉर्न दिस वे मैंने लिया था, ऑयल फ्री, और ये मीडियम फुल कवरेज है फाउंडेशन, और मेरा शेड है क्लाउड। तो सबसे पहले जब मैंने मेकअप लेना स्टार्ट किया था तकरीबन 6 साल पहले,
तो मैंने सबसे पहले जो फाउंडेशन ऑर्डर किया था ना वो यही था टू फेस का बॉन्ड। इस पर काफ़ी अच्छा है और ये मेरी स्किन पे सूट भी करता है। हर एक चीज़ आपको पता है हर एक बंदे को सूट नहीं करती है, क्योंकि मुझे हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन बिल्कुल भी सूट नहीं किया। पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी स्किन पे ज़्यादा ही ग्रीज हो जाता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। हाँ, ये काफ़ी अच्छा था और इस पर भी ऑफ़र लगी थी आई गेस 20% या 15%, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया था। वैसे फाउंडेशन तो आपको पता है कि डेली लाइफ में कोई भी इतने यूज़ नहीं करता। मैं मोस्टली बीबी क्रीम से यूज़ करती हूँ और बस ज़्यादा फाउंडेशन नहीं, बट फिर भी अगर कोई फंक्शन वगैरह हो तो फिर आपको यूज़ करना पड़ जाता है। मेकअप फॉरएवर का मैंने बहुत ट्राई किया, ऑनलाइन मुझे कहीं नहीं मिला और बाहर में जा नहीं सकी थी। काफ़ी हेक्टिक रूटीन चल रही है आजकल इस वजह से। साथ में मैंने ये जापानी एक स्किन केयर थी उसका सीरम कॉकटेल लिया था। माई डेली डोज ऑफ सीरम कॉकटेल स्किनिक का है ये और इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, मैंने फेसबुक पे ही देखे थे तो मैंने परचेज़ कर लिया था। इसके जो ये स्मूथ एंड लिफ्ट है, आपको पता है आपकी स्किन को पैम्परिंग की ज़रूरत होती है और सम टाइम हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं। मैं अपना बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करती हूँ अपनी स्किन को, पर फिर ये मैंने ले लिया था कि ये अपलिफ्ट है, इसमें हाइलोनिक एसिड भी है, साथ में इसमें कोलेजन है और एंटी एजिंग के लिए भी ये ज़बरदस्त है, तो इसलिए मैंने ले लिया था। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। आई नो कि ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत जगहों पे आपने इसको नहीं देखा होगा, बट ये है कि ये जापानी स्किन केयर थी तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया था। प्राइस मुझे इसकी याद नहीं है, 97 या 99 रियाल्स का था, बट ये है कि ये था उसमें ये था कि प्योर इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी अट्रैक्ट हो गई, मैं ले लिया। आई होप कि अब ये अच्छा ही होगा। बैग्स का मैं आपको दिखा देती हूँ रिव्यू करके। इसके जो हैं 3 कंपार्टमेंट्स हैं, इसके अंदर खैर वो जिपर भी होता है, एक साइड पे आप कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं वो भी होता है, और साथ में जो लॉन्ग स्ट्रैप होती है वो भी है। तो जो मिडल वाली पॉकेट्स होती है ना उसमें तो होता है ये ज़िपर और साइड वाली पे बटन से। तो बहुत बड़ा वाला बैग नहीं, ये मीडियम साइज़ का है। आपको पता है कि जब बच्चे साथ में होते हैं तो उनका बेबी बैग तो रेडी होता है, तो फिर आपको अपने सामान के लिए बहुत बड़े बड़े बैग लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कैरी करना। और ये येलो वाला बैग तो बहुत छोटू सा है, ये बिल्कुल ही छोटा सा है, और ये है कि इसमें मोबाइल आपका ईज़िली आ जाता है और साथ में एक मोबाइल आ जाएगा, वॉलेट छोटा सा आ जाएगा, तो काम चल जाता है। समटाइम्स आपको पता है कि हेक्टिक लगता है बिग बैग्स को कैरी करना भी। इसके अंदर कोई ज़िपर वाला पॉकेट नहीं है, बस इसके साथ साइड पॉकेट्स हैं 2 इसके अंदर, और साथ में एक लॉन्ग स्ट्रैप है। तो मुझे इसका कलर अच्छा लगा था, क्यूट सा लगा था, तो मैंने ये वाला कलर पिक कर लिया था, क्योंकि मेरे पास इस कलर का कोई बैग नहीं है। वाइट है और माइकल कोर्स की तो मोस्टली एक ही थीम होती है, ब्राउन सी। तो इंशाल्लाह बाद में मेरे बस एक मिशन है कि मैंने एक बड़ा बैग लेना है और वो किसी ब्रांड का चल जाएगा। मैं इतनी ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको फ़ील हो जाता है कि दिस इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं और फिर इतनी यूज़ में भी नहीं आती हैं। तो मेरी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।